मित्रों नमस्कार। दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मेरा लाइव आने का जो मन है वो अभी थोड़ी देर पहले बना। इस लाइव के कारण आप मेरे ऐतिहासिक ज्ञान के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं, पर आपके प्रश्न से पहले मैं आपका ध्यान आकर्षण चाहूँगा। और ध्यान आकर्षण में कनिंघम इंजीनियर थे, बुकानन सर्जन थे, और विलियम जोन जो थे वो जज थे, लॉ के व्यक्ति थे, कानून की पढ़ाई की वो थे। ये भारतीय इतिहास में बहुत बड़े माइलस्टोन हैं, या यूँ कहिए कि वैज्ञानिक निरूपण अगर इतिहास का करें तो उस इतिहास के ये जानकार हैं। दूसरी कोई इतिहास की कोई जानकारी, उसका आधार कोई गप हो सकती है, कोई कथा हो सकती है, कोई जनश्रुति हो सकती है, पर इन व्यक्तियों का, कनिंघम, बुकानन और विलियम जोन, ये इतिहास क्षेत्र के व्यक्ति नहीं थे। जैसे मैंने कहा, एक इंजीनियर थे, एक जज थे और एक बहुत बड़े सर्जन थे। तो इन क्षेत्रों से ये लोग थे। तो अगर इनके ज्ञान के ऊपर, इनके इतिहास के ज्ञान के ऊपर उंगली नहीं उठती, तो क्योंकि मैं भी भौतिकी का व्यक्ति हूँ, मेरे ऊपर भी प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। चलिए, ये तो एक व्यंग्यात्मक मेरी टिप्पणी थी। आज दीपावली का शुभ अवसर है। हिंदुस्तान का, भारत का, इस भारत के जो नागरिक हैं, जो विदेशों में बसे हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं घर के अंदर बैठा हूँ, तो जो माहौल है, जो वातावरण है, जो बाहर से पटाखों की आवाज़ें हैं, वो ऐसी हैं जैसे क्षेत्र युद्धनुमा हो, ये बॉर्डर का क्षेत्र हो। इतना ज़्यादा बारूद जलाया जा रहा है, इतने ज़्यादा पटाखे चलाए जा रहे हैं। मेरे घर में 3 स्ट्रीट डॉग आते हैं। बच्चों ने वो पाल के रखे हैं। एक तरह से बच्चों का चाव भी हो गया, तो आज पटाखों के डर से वो भागे हैं। बहुत सारे पशु पक्षी जो हैं वो सहमे हुए हैं। खैर, रूस और यूक्रेन में युद्ध की स्थिति है। मेरा मोटा मोटा ऐसा अनुमान है कि लगभग उतना ही बारूद यहाँ भी जलाया जा रहा होगा। भारत में जब भी ये दीपावली का त्यौहार मनाया जाता था, मैं अपने बचपन की बात करूं, ये बात 74 और 75 की बात होगी, तो उस समय पटाखे नहीं होते थे। इक्का दुक्का कहीं एक आध पटाखे की कोई आवाज आ गई। आम जनमानस के पास इतने पैसे भी नहीं थे, पैसे की भी कमी थी, धन की भी कमी थी, और ये रिवाज भी नहीं था। तो हम घास के जो पूले हैं उनको जलाया करते थे, और उनको यूं पकड़ के सिर के ऊपर से यूं घुमाया करते थे। तो ऐसा जो प्रचलन था वो दिवाली मनाने का, वो यहाँ पर था। उसके बाद धीरे धीरे ये पटाखे आए, ये अनार आए, ये फुलझड़ियाँ आई, और इससे ये दूषण प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलता है। पिछले 4-5 वर्षों से दीपावली के दिन ये पटाखे चलाने में, पटाखों में कमी आई। इसका कारण यह है कि क्योंकि ये स्कूलों में और महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में
कोर्ट की जो डायरेक्शन है कि पर्यावरण जो विषय है उसको पढ़ाया जाए। अब क्योंकि एक बच्चा अगर अपने माता पिता के साथ ये जिद करता है कि इससे दूषण प्रदूषण फैलता है, तो माता पिता के मानसिकता के ऊपर भी पटाखे चलाने में रोक लगती है, वो रुकते हैं। ऐसे सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियो आते हैं कि घर में बड़ा व्यक्ति जो है, पेरेंट्स जो हैं, पिता जो है वो एक मुर्गे को काटने की कोशिश कर रहा है, और बच्चे जो हैं, बच्चे पिता के साथ जिद करते हैं और उस मुर्गे को पकड़ लेते हैं, और पिता जो है पिघल जाता है और वो जीवन भर ये प्रण ले लेता है, क्योंकि बच्चे उसके सामने जो उसके बच्चे बिल के रोने लगते हैं कि अब हम किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे। वैसे भारतीय वाङ्मय में जो जीव हत्या का, इवन वृक्ष काटने, उसी वृक्ष को काटने की अनुमति थी जो टहनी सूखी हुई है, उसको तोड़िए, उसको काटिए और जलाने के लिए लाइए। हरे भरे वृक्ष को काटने की वहां पर जो है उसका पूजा पाठ, उसका वंदन करने का जो है वो नियम था। तो कुछ मित्र जो है वो कह सकते हैं कि मैं हिंदू विरोधी मानसिकता से इस हिंदुओं के त्यौहार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूँ, और दूसरे इस्लाम के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, या दूसरे इसमें यहूदियों के या ईसाइयों के धर्म के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ। तो सबसे मेरा एक मोटा मोटा जो जवाब है, जो उत्तर है, वो ये है कि नंबर एक तो मैं इस कल्ट से हूँ, मेरा जो जन्म है वो इस कल्ट में है, भारत में है। तो भारत में जो रीति रिवाज हैं उनके ऊपर बोलना जो है वो मेरी प्राइम ड्यूटी है। दूसरों के ऊपर मैं अपनी जो बुराइयां हैं वहां पर मैं प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा, मैं दूसरों की बुराइयों के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगा। और जहां मुझे लगेगी वहां बोलते भी हैं और लगाएंगे। तो जैसे कोई चंपू तरह का कोई व्यक्ति, चंपू मैंने एक जनरल नाम ले लिया, एक तकिया कलाम में ले लिया कि चंपू नाम का कोई व्यक्ति जो है वो आ सकता है और ये कह सकता है कि ये व्यक्ति जो है ये हिंदू विरोधी मानसिकता। अरे भैया नहीं, हम जो बात कर रहे हैं वो भारतीय वाङ्मय के आधार के ऊपर ही कर रहे हैं। हम वेद के आधार के ऊपर कर रहे हैं, वेद की सुरक्षा में जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके आधार के ऊपर कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा में जो अरण्य हैं उनके आधार के ऊपर कर रहे हैं, जो उपनिषद है उनके आधार के ऊपर कर रहे हैं, जो भारत का जो दर्शन है उसके आधार के ऊपर कर रहे हैं, और एक ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये बात कर रहे हैं। हाँ, इस्लाम में जो बकरीद है आप बोल सकते हैं वहां पर इतने लाखों करोड़ों बकरे भैंसे गायें काटी जाती हैं, आप वहां पर चुप हैं। तो पशु हत्या तो पशु हत्या है, जीव हत्या तो जीव हत्या है। किसी जीव को काटना तो दूर की बात है, उसको सताना भी नहीं चाहिए। हम उसके सताने का भी जो है वो विरोध करते हैं। और वैज्ञानिक आधार जो मांस खाने का जो वैज्ञानिक आधार, जो विरोध करने का जो आधार है वो ये है क्योंकि मांस को पकाने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगती है और उससे वैश्विक तापमान बढ़ता है, और वैसे ही विश्व का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, और उसके कारण कई विसंगतियां जो है वो आ रही हैं। तो इसलिए उस पशुओं के कटाव का भी विरोध है, हम उसके पक्ष में नहीं। तो वैश्विक आधार है, प्राणी की हत्या है, प्राणी को तंग करना है, वो आधार है। हमारा वाङ्मय भी, जो हमारा वैदिक वाङ्मय है, जो भारतीय वाङ्मय है, जो श्रमण वाङ्मय है, जो चरवाक वाङ्मय है, वो भी उसका विरोध करता है। तो उस आधार के ऊपर हम ये पक्ष रख रहे हैं। तो अभी पिछले साल लोग जो हैं वो बहुत सारे चित्र, बहुत सारे फोटो ये डाल रहे थे कि कोरोना काल में क्योंकि गाड़ियाँ नहीं चल रही थी और गाड़ियों में पेट्रोल के कारण जो प्रदूषण प्रकृति में नहीं था, आकाश बिल्कुल साफ था, दिन को भी तारे जो हैं वो दिखाई देते थे, रात को जो है वो बहुत स्पष्टता से आकाश गंगाएं, कई तारे, कई क्लस्टर लोगों को नजर आए। लोगों ने वो चित्र जो है वो सोशल मीडिया में वो डाले। आप देखिए जो आवाज़ें आ रही हो, ऐसी आवाज़ें हैं जैसे कोई युद्ध चला हो, कोई लड़ाई चली हो।
और वैसे भी दीपावली का जो त्योहार है, दीपावली जो है वो दीपों का त्योहार है, दीपदान उत्सव है। वैसे आप इसको उस आधार के ऊपर देखेंगे तो दीपदान है, और इसको और ज्यादा सूक्ष्मता से देखेंगे तो ये आंतरिक दीप के प्रज्वलन की बात है, ये बुराइयों के शमन की बात है। और कैसी बुराइयां? काम, क्रोध, लोभ, मोह, हत्या, चोरी, डकैती, इन सब के शमन की बात है, इन सब को मिटाने की बात है। और ये कोई शब्दों से नहीं मिटाई जाती, ये प्रज्ञा के आधार के ऊपर, ये ज्ञान के आधार के ऊपर, और ज्ञान भी आंतरिक ज्ञान, जो अंदर से निकला हुआ ज्ञान है। आप प्रज्ञा को देखिए, प्रज्ञा को आप पढ़िए, गीता में बहुत ज्यादा विवरण जो है वो प्रज्ञा के ऊपर है। तो प्रज्ञा मात्र मोटा मोटा शब्द नहीं, ये केवल बोलने के लिए विजडम शब्द नहीं है कि हमने ज्ञान बोल दिया, विजडम बोल दिया, वाइज बोल दिया, नहीं। ये आंतरिक ज्ञान की बात है, ये अनुभूति की बात है। ये कोई भारतीय वांग्मय में, क्योंकि भारत जो है, भारत वैविध्य का क्षेत्र है, भारत में विविधता को तरजीह दी गई है। यहाँ पर एक पक्षीय जो है, एक पक्षीय बात नहीं होती भारत में। भारत में बहुपक्षों की बात होती है। जैसे मैंने कहा, भारत जो है, भारत केवल वैदिकों का देश नहीं है, ब्राह्मणों का देश नहीं है, पंडितों का देश नहीं है, या केवल वेद ही इसके सर्वोपरि ग्रंथ हैं, ऐसा नहीं है। इसमें श्रमण परंपरा भी है। भारत में वैदिकों से जो पुरानी जो परंपरा है वो सवन परंपरा है। उसके बाद की जो परंपरा है वो चरवाक परंपरा है, और ये वैदिक परंपरा है। तो हम वैदिकों का विरोध नहीं कर रहे हैं, जो मैं बात रख रहा हूं ये वैदिक ग्रंथों के आधार के ऊपर ही रख रहा हूं। इसका आधार हालांकि समन भी है। तो ये मेरी बात का मोटा मोटा आधार था। हालांकि भारतीय वांग्मय में तो जब हम किसी व्यक्ति को बधाई देते हैं, किसी व्यक्ति को शुभकामनाएं देते हैं, तो वहां पर यह विवरण भी है कि हमारे मन में मैल है, खोट है, किसी के प्रति दुर्भावना है, तो दुर्भावना के समय हमें बधाई नहीं देनी चाहिए, हमें रिलैक्स कर लेना चाहिए, अपना मन जो है वो शांत होने दीजिए, और उस समय जो है किसी व्यक्ति को बधाई दीजिए, किसी व्यक्ति को शुभकामनाएं दीजिए। वो इसलिए, अगर मन मटमैला है, मैला है, इसमें दोष है, इसमें खोट है, तो जब हम बधाई और शुभकामनाएं देते हैं तो वो मैलापन, वो खोटपन, वो मन का दूषण, वो प्रदूषण, वो भी उस बधाई के साथ उस व्यक्ति को प्रेषित हो जाता है। और भारत में तो इस तरह की बात है कि विचार शब्द केवल शब्द नहीं है, इनका स्थूल रूप है। हालांकि आज की डेट में विज्ञान इसके ऊपर परीक्षण में लगा हुआ है, और विज्ञान ये सिद्ध करने वाला है कि कुछ समय के बाद दवाइयों की जरूरत नहीं रहेगी। हम अपने मन को स्वस्थ रखें, हम मन के ऊपर ये विचार लाएं तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। आज भी बहुत सारे रोगों में रोगियों की काउंसलिंग की जाती है। ये मैस्मरिज्म और हिप्नोटिज्म क्या है? ये विचारों का ही तो खेल है। और वैसे भी ये जो विचार है तो ये स्टिमुलेटर एक्ट करता है, ये स्टिमुलेटर है। ये बहुत सारी ग्रंथियों को स्टिमुलेट करके उनसे स्राव करता है, और उनसे बहुत सारे केमिकल का, रसायनों का जो वो स्राव होता है, और उससे हमें दुख भी होता है, सुख भी मिलता है। तो भारत में तो जो विचारों का जो ऐषणा और गवेषणा है, और विचारों का जो सूक्ष्म अध्ययन है, तो इस तरह से जो है वो अध्ययन है। ये बाहर का जो दूषण प्रदूषण, ये पटाखों के कारण जो दूषण प्रदूषण है, ये तो स्थूल चीज है, ये तो स्थूल रूप से हमें हानि पहुंचाता है। मुख्यतः तो हमारे विचार हैं। मैंने 3 वर्ष पूर्व, मैं इससे पहले बहुत सारे लेख लिखता था, एडिटोरियल लेख लिखता था, तो मेरा 3-4 लेख जो है वो इसके ऊपर थे, पर्यावरण के ऊपर थे। तो आज की डेट का तो मुझे पता नहीं है कि पीपीएम कितना है। कार्बन डाइऑक्साइड के जो पार्टिकल हैं वो मतलब लाख पार्टिकल में लाख जो मॉलिक्यूल हैं इसके
दूसरे गैसेस मोलिक्यूल हैं उसमें कितने हैं, उसमें शायद ये 360 के आसपास थे, आज की डेट में 400 के आसपास पहुंच गए होंगे। तो वैसे भी हम किसानों की जो पराली जलाने का जो है वो विरोध करते हैं, मेरे ख्याल उसके ऊपर जो वो बैन भी लगा है, तो पटाखों के ऊपर भी लगना चाहिए, पटाखों के ऊपर भी करना चाहिए। इसके ऊपर ये इस तरह से स्टिक हो जाना कि नहीं ये तो हमारा हिंदू धर्म है और ये हिंदू धर्म का जो है ये जो है ये विरोध करना जो ये पाकिस्तान की बात है, इनको अफगानिस्तान चले जाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। ये भारतीय वाङ्मय में इस तरह का विवरण, इस तरह के दोषपूर्ण तरीके से जो है वो त्यौहार मनाने की जो परंपरा है वो परंपरा नहीं है, ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। ये बट साहब वाले जो कुछ लोग हैं ये इस तरह की बातें जो है वो फैलाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह की जो बातों के ऊपर जो है वो हमें जो है हमें रोक लगानी चाहिए। हालांकि मेरे बोलने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क जो है वो पड़ने वाला नहीं है, पर क्योंकि थोड़ी देर पहले मुझे ऐसे लगा कि जैसे किसी बॉर्डर के ऊपर किसी या तो चाइना बॉर्डर के ऊपर गोलियां चल रही हैं, या वहाँ पर बारूद चले हैं, या वहाँ पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, या पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर दागी, तो ऐसा युद्ध क्षेत्र हमने पूरे के पूरे देश को ऐसे इस त्यौहार के दिन, और इतना बड़ा पर्व है, दीपों का पर्व है, मानसिक शांति का पर्व जो है वो है। हमें गीता के किसी अध्याय का जो अध्ययन कर लें, या मतलब किसी योग सूत्र का जो है वो एक सूत्र का भी अगर पारायण कर लें, और एक सूत्र को भी ढंग से जो है वो समझ लें, चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब इस तरह से चित्त को जानने की जो है वो कोशिश कर लें, तो कितना बड़ा लाभ जो है वो हमें होगा। तो बस इन्हीं 2-3 बातों को लेके जो है तो मैं आपके समक्ष आया। तो किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो वो उसको समझने का जो है वो कोशिश करे कि मेरा जो है मेरा आधार क्या है। तो किसी धर्म के ऊपर चोट या मतलब इस तरह से घात करना जो है वो मेरा वो नहीं है, लक्ष्य नहीं है, पर लक्ष्य नहीं है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार, मेरी बात आपने सुनी। थैंक यू, धन्यवाद।